नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी टोक्यो में। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। तो चलिए इनकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी इन टोक्यो। हतो, तुम्हें गिराने में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अपनी खैर मनाओ। मारो 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 मारो। स्पॉट, तुम मेरी पकड़ में आ गए। धड़ाम, ये तुम चित। हतो, नेशनल हीरो, देश का सर्वोत्तम हीरो। वाह चाचा जी, टोक्यो एशिया का समृद्ध और भव्य देश है। साबू, ये जापानियों की कड़ी मेहनत और आर्थिक सूझबूझ का नतीजा है। कुछ दूर पर, ओनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अहीरो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें। मैं अपनी माँ से बात करूँगी। ओनो, तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। हतो, मैं अगर शादी करूँगी तो अहीरो से। मुझ जैसे राष्ट्रीय पहलवान के आगे ये चूहा क्या महत्व रखता है। मैं इसको दूध में बाल की तरह निकाल फेंकता हूँ। नहीं नहीं हतो, उसे छोड़ दो। हो लो, मैं इसे आज़ाद करता हूँ, लेकिन ओनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मकान के अंदर आ जाओ। बंद दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता। बंद दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता। धड़ाक, मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करने को राजी नहीं हुई तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। मुझे सोचने का मौका दो। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। भारत से एक भारत से एक दानिशमंद चाचा चौधरी यहाँ आया है। मैं उससे मदद लेती हूँ। चाचा चौधरी, पहलवान हतो मेरा अपहरण करना चाहता है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो हतो तुम्हारी सैंडल भी नहीं ले जा सकता। हतो खूंखार आदमी है, उससे पूरा शहर डरता है। तुम इस पचड़े में ना पड़ो तो अच्छा है। मेरे रहते किसी महिला के साथ ज्यादती नहीं होगी। आओ चले। दूसरे दिन, मोटे, ओनो की रक्षा का भार मैंने अपने ऊपर लिया है, सो इस मकान के करीब ना आना। चूहा हाथी को ललकारता है। तुम हाथी सही, पर यह खंबा मुझे बचाएगा। पहले मैं तुम्हारी रक्षा को ही तोड़ता हूं। धड़ाक धड़ाक, आऊं। मेरा सिर। हाँ तो मुझे विश्वास नहीं होता, तुम जैसे राष्ट्रीय पहलवान के सिर पर अंडो। ये ये एक भारतीय चूहे की वजह से हुआ है। मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं, वो चाचा चौधरी है। चतुराई में तुम मुझसे नहीं जीत सकते, लेकिन मैं ओनो के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अक्ल को अक्ल से टकराना होगा। मैं चाचा चौधरी को ओतो से दूर कर देता हूँ। पीछे से तुम उस सुंदरी को लेकर चंपत हो जाना। ठीक है, जाओ। ठीक है ताओ। ताओ का नमस्कार। जिसने जापान आकर नूडल्स नहीं खाए उसका यहाँ आना व्यर्थ किया। मेरे साथ चलिए और स्वादिष्ट डिश का आनंद लीजिए। यही मौका है। मुझे आपका मेहमान बनने में खुशी है। ओनो के करीब ना ना, मैं अब उसे लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान क्यों ना लेने पड़े। तुमने यहाँ कर गलती की है। धड़ाक, मैं गला घोट कर तुम्हें यही मार दूंगा। पहले इधर जाओ। पहले इधर आओ। अर्र, धड़ाम। तुम जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद साबू। ओह, मेरी कमर। नूडल्स के लिए धन्यवाद श्रीमान। हनो, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? जब तक मेरी कमर की टूटी हड्डी ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं शादी का विचार छोड़ दिया है। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गगोल की चाल। धमाका सिंह, तुमने जो कर्ज दिया था उसका ब्याज नहीं चुकाया। गगोल, मंदा चल रहा है, कुछ दिनों की मोहलत दो। मुझे अपना पैसा चाहिए, कहीं से लाओ, चाहे बैंक लूट कर। कुछ दिनों से मैं ना कोई अपहरण कर पा रहा हूं और ना चोरी। क्यों? चाचा चौधरी की वजह से। वो बैंक लूटने की मेरी हर कोशिश को विफल कर देता है।
मैं उसको तुम्हारे रास्ते से हटा देता हूँ, बशर्त तुम कर्ज चुका दोगे। मंजूर है। डाका डालने से जो रुपया पैसा मेरे हाथ लगेगा मैं वो तुम्हें दे दूंगा। चाचा चौधरी को उत्तर पश्चिम पहाड़ी श्रृंखला पर लाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। इधर। चाचा जी, कितनी दूर तक जॉगिंग करनी है? ज़्यादा दूर नहीं साबू, ज़्यादा व्यायाम से ज़्यादा भूख लगेगी, बेनी हम पर गुर्राएगी। ओह, शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जाने जाए तो कहाँ जाए। चाचा चौधरी, उत्तर पश्चिम पर्वत श्रृंखला पर ताजा हवा है, वह तुम वहां क्यों नहीं जाते? वो ठीक कहता है, हम वहां जाते हैं। यहाँ जॉगिंग का आनंद दोगुना हो जाएगा, हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे। तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बकरी इस गुफा में चली गई है, वो बाहर नहीं निकल रही। साबू, आओ हम बकरी को ढूंढकर उसे बाहर लाएं। सारी गुफा छान मारी, बकरी का नामो निशान नहीं। शायद उस आदमी ने हमें बेवकूफ बनाया है। पत्थर को धकेलो। वो लुढ़क गया। हर पत्थर से गुफा का द्वार बंद हो गया। शाबाश गगोल। चाचा चौधरी और उसका साथी बंद गुफा में भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैं कोई भी जुर्म बेखटके कर सकता हूं। हम बंद हो गए हैं। साबू, बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। उस बिंदु से रोशनी आ रही है, वहां पहाड़ का पत्थर पतला है। हुब्बा कड़ाक। वो पहाड़ तोड़कर बाहर निकल आया। आओ चले, बीनी नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रही होगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नोटों से भरा बैग। लीजिए पूरा 1 लाख रुपया। धन्यवाद मिसेस बापट। मुझे जल्दी मिल पहुंचना चाहिए। मजदूरों को तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिए। ये महीना भर मेरी मिल में कड़ी मेहनत करते हैं। पुल पर ट्रक बीचों बीच खड़ा है। हॉर्न। लाला, बैंक से जो तुम 1 लाख रुपया लाए हो वो दो, मगर वो मजदूरों की तनख्वाह है। हम तुम्हें मारकर वो बैग हथिया सकते हैं। हाँ, अब तुमने अक्ल का काम किया है। मैं लुट गया। रुको। ट्रक ड्राइवर, मेरा नोटों से भरा बैग लेकर चंपत हो गया है। गाड़ी का नंबर 57334। फिक्र ना करो, मैं आगे चौकी पर एक का नंबर फ्लैश करता। फिक्र ना करो, मैं आगे चौकी पर ट्रक का नंबर फ्लैश करता हूँ, पुलिस उसे रोक लेगी। मोगो, आगे पुलिस चौकी है, पुलिस तलाशी ले सकती है। रावो, हम बैग रास्ते में गाड़ देते हैं। अब खतरा टल जाएगा, बैग निकाल लेंगे। ठीक है। यहाँ धन गड़ा है, यहाँ ये हमारे सिवा कोई नहीं जानता। रहीम, वो ट्रक नंबर 57334 आ रहा है, उसकी तलाशी लो। सर, मैंने ट्रक का कोना कोना छान मारा, रुपये से भरा बैग नहीं मिला। इसे जाने दो। मोगो, तुम्हारा जवाब नहीं। उस ट्रक में कोई बैग नहीं मिला। कोई और पहचान? कांस्टेबल डंडादीन। चोर का चेहरा ढका था, पर उसने लाल पगड़ी पहनी थी। लाल पगड़ी बस काफी है। चाचा चौधरी, एक चोरी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। चूहा चला बिलौटा से पंजा लड़ाने। दूसरे दिन सुबह खुशखबरी, हमारी जगह किसी दूसरे पर इल्जाम लगा। चाचा चौधरी गिरफ्तार। 1 लाख की चोरी। अब कोई खतरा नहीं, जाकर वो नोटों से भरा बैग निकाल ले। ये खूब रही, वो यही गड़ा था। मिट्टी हटाओ। वो बैग इधर दो। तुम तो गिरफ्तार हो गए थे। वो खबर अखबार में मैंने छपवाई थी, ताकि पता लग सके कि चोरी का पैसा तुमने कहाँ छुपाया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जो ही तुमने अपने घर से निकले, हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तड़ा अंग। चलो कुछ दिन बड़े घर की हवा खाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मलिका नूरजहां के जेवर। बिसामा, हम यहाँ क्यों आए हैं? दीप, ये एक म्यूजियम है, यहाँ बहुमूल्य जेवरात रखे हैं।
अगर हम उन्हें चुराने में कामयाब हो गए तो हम अमीर हो जाएंगे। हम पेड़ की टहनी म्यूजियम की छत पर लटकती है। वहां तक जाने का रास्ता मुझे मिल गया। कूदो। ये सीढ़ियां हमें उस कमरे तक ले जाएगी जहां मलिका नूरजहां के बहुमूल्य जेवर रखे हैं। वो रही हमारी किस्मत। कड़ाक। बियामा, हम थैला तो लाए नहीं, इतने सारे जेवर कैसे ले जाएंगे? गेट पर खड़े गार्ड ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं इन्हें ऐसे लेकर जाऊंगा कि किसी को शक ना हो। मैं पहले बाजीगर था और मेरे खेलों में से था पूरी तलवार निगलना। मैं इन जेवरों को भी पेट में डाल सकता हूँ। जब खतरा टल जाएगा आभूषणों को बाहर निकाल लूंगा। आओ चले। तुम कहाँ से आए? क्यों, क्या म्यूजियम की वस्तुओं को देखना जुर्म है? वो वहाँ पब्लिक के लिए रखी है। मुझे शक है, अंदर जाकर देखना चाहिए। हैं? बेगम नूरजहां के आभूषण गायब? रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। म्यूजियम में चोरी हुई है, तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम शरीफ आदमी हैं। फिर वो कहाँ गए? तुम्हें चाचा चौधरी के पास चलना होगा। चाचा जी, म्यूजियम से जेवरात चोरी हुए हैं, मगर तलाशी लेने पर वे इनसे बरामद नहीं हुए। ये तो मशहूर जादूगर बियामा है, मैंने इसके करतब देखे हैं। हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारे खेलों से साबो बहुत प्रभावित हुआ था। वो तुम्हारी पीठ थपथपाना चाहता है। वो ऐसा कर सकता है। अरे ये क्या, पीठ थपथपाने का मेरा यही तरीका है। तैयार? छपाक छपाक। और नहीं, सारे जवाहरात बाहर आ गए। चाचा चौधरी, ये छुरी म्यूजियम की नहीं है। वो उसने पेट में इसलिए रख छोड़ी थी ताकि कभी फल सब्जी काटनी हो तो छुरी को ढूंढना ना पड़े। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दूध और पानी। सेठानी राज्य लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ आकर दूध देने की क्या जरूरत है? ग्वाला वो तुम्हारे घर पहुंचा देता। मैं बिना मिलावट का दूध पीना पसंद करती हूँ। शायद यही तुम्हारी सेहत का राज है। मैंने आज तक सिर्फ शुद्ध दूध पिया है। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। दूध रेफ्रिजरेटर में रख दूँ? मालकिन ने दूध फ्रिज में रखा है, क्यों ना आधा मैं पी लूँ? मालकिन की तरह मेरी भी सेहत बन जाए। जितना दूध निकाला है उतना पानी मिला देना चाहिए। बर्तन वापस रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। भीखू, मेरे दूध पीने का टाइम हो गया है। शंभू काका, मैं काम में लगा हूँ, मालकिन को दूध तुम दे आओ। अच्छा भीखू। अल मिलावटी दूध? मगर मालकिन, वो जैसा रेफ्रिजरेटर में पड़ा था मैं वैसा गिलास में डालकर ले आया। तुम में से दूध में पानी किसने मिलाया? मैंने नहीं। हो सकता है भैंस ने पानी ज़्यादा पी लिया हो, इसलिए दूध पतला हो गया हो। दूसरे दिन मैं चख कर पता कर सकती हूँ कि आज भी दूध में मिलावट है। मैंने भी नहीं, मगर मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तीसरे दिन, राज्य लक्ष्मी, तुम्हारे दूध पीने के शौक की तारीफ करनी पड़ेगी, मगर चाचा चौधरी आजकल मुझे वो शुद्ध दूध पीने को नहीं मिल रहा है। कोई चोरी से दूध पी जाता है और बचे दूध में पानी मिला देता है। पता नहीं ऐसा कौन करता है। दूध रेफ्रिजरेटर में मैं रखता हूँ, वो उबलने लगा है। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख दूँ। तभी कोई आसपास नहीं है, दूध पिया जाए। आहा, वो रहा बर्तन में। गर्म धूप से जल गया। वो रहा चोर, स्टील का बर्तन गर्म होने से उसके हाथ से छूट गया। मगर रेफ्रिजरेटर में रखने से दूध ठंडा क्यों नहीं हुआ? मैंने फ्रिज की बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जहाज। चाचा जी, समुद्र में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। हाँ साबू, तैराकी एक अच्छा व्यायाम भी है। मन मंद हवा मन को अच्छी लगती है। किनारे पर बैठकर विश्राम करेंगे। आज छुट्टी का दिन यही बिताया जाए। समुद्र में एक जहाज तेजी से आ रहा है। कैप्टन, मौसम खुला है। हाँ, लेकिन संभल कर, दूसरे जहाज भी इस समुद्र में तैर रहे हैं। ये विशाल जल है, कोई दिल्ली का भीड़ भाड़ा बाजार नहीं जहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो। सामने देखो, दूसरा जहाज करीब से निकलना चाहता है। टक्कर! ओह,
हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है, बचाओ। चाचा जी देखो, उस जहाज में आग लगी है, हमें यात्रियों को बचाना चाहिए। जहाज का फायर सिस्टम वो फेल हो गया, फायर ब्रिगेड आ गई है। हमारी गाड़ी समुद्र के बीच कैसे जाएगी? वहां तक पहुंचने के लिए स्टीमर की जरूरत होगी, तब तक जहाज जलकर राख हो जाएगा। आग की लपटें फैल रही है, बचो। क्या मैं आपका पाइप ले सकता हूँ? चाचा जी यह आग हम बुझाएंगे, मैं पाइप का एक दूसरा पानी के अंदर डाल दिया है। अब आग बुझते देर नहीं लगेगी, बचाओ। आग बुझ गई, अब कोई खतरा नहीं। धन्यवाद साबू। आओ चले, अभी एक दूसरी आग बुझानी है। कौन सी? पेट की आग, खाना खाएंगे। चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी का हार। भाग्यवान कीमती हार किस खुशी में पहना जा रहा है? यही मेरा मन चाहा है, यूं ही मेरा मन चाहा। शादी पर तुमने वादा किया था कि हम मिलजुल कर गृहस्थी बनाएंगे, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम भूल रही हो, ये कीमती हार हम दोनों के सहयोग से घर में आया। तुमने ज्वेलर को बिल दिया, मैं डिब्बा उठाकर घर तक लाया। बीनी, चाय का टाइम हो गया है। वो नहीं बन सकती, चीनी खत्म है। जाकर बनिए से चीनी लाओ। मैं नहीं जा सकता, वो उधार के पहले पैसे मांगेगा। ठीक है, मैं जाकर उसकी दुकान से चीनी का इंतजाम करती हूँ। बिना पैसे के तुम चीनी कैसे लाओगी? मैं बनिए से कहूंगी कि मैं उसकी चीनी चूहे से बचाने आई हूँ। तुम भला चीनी कैसे बचाओगी? जो चीनी बनिए से लाकर हम चाय में पी लेंगे तो उसे चूहा कैसे खाएंगे? कुछ दूर जाने पर, बहन मेरे पति मेरा फोटो खींचना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या अपना खूबसूरत हार दोगी ताकि उसे पहनकर मैं फोटो खिंचवा सकूं? क्यों नहीं? धन्यवाद, अब फोटो में मैं सुंदर लगूंगी। क्लिक। रिया आओ चले। अरे तुमने मेरा हार वापस करना भूल गई। क्या बकती हो? जिसके गले में है हार उसी का होता है। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, जब तक तुम हार नहीं लौटाती ये मेरे पास रहेगा। इस बच्चे की माँ वो है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मांग लिया था। मेरा बेटा। आहा, भीनी खुशबू। अगर तुम्हें यह खुशबू पसंद है तो इसको तुम लगा सकती हो। धन्यवाद। मैंने इत्र गले पर लगा लिया है। इसकी खुशबू कितनी मस्त भरी है। तभी दरअसल वो खुशबूदार खुजली वाला पाउडर था। अगर तुम मेरा हार वापस नहीं दोगी तो मैं राहत का उपाय बता सकती हूँ। ओह, गले की खुजली मंजूर है। ये रहा तुम्हारा हार। घर जाकर मरी का तेल मलो, खुजली मिट जाएगी। मुझे जल्दी घर पहुंचकर तेल ढूंढना चाहिए। मुझे जल्दी बनिए की दुकान पर पहुंचकर चीनी का प्रबंध करना चाहिए। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखा अपहरण। चाचा जी सुबह मैं दूर तक जॉगिंग कर आऊं। मन बंद हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली है। धमाका सिंह वो आ रहा है। साबू, मेरा यह हथियार हाथी को धराशायी करने की क्षमता रखता है, चुपचाप मेरे साथ चले आओ। आज बड़ा शिकार हाथ लगा है। चलो अंदर। चाचा चौधरी को टेलीफोन करो कि 10 लाख रुपया दें और साबू को छुड़ा कर ले जाएं। धमाका सिंह, मुझे भूख लगी है। फिक्र ना करो, कैदी को पूरा खाना मिलेगा। बोलो क्या खाओगे? 50 रोटियां, 5 किलो चावल, 8 किलो आलू, 4 किलो दाल, 6 किलो गोभी, 3 किलो दही और 8 किलो सलाद वगैरह। क्या ये तुम्हारी एक दिन की खुराक है? ये सिर्फ सुबह का नाश्ता है। जाओ, हमें बख्शो। तो ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।